तो दोस्तों जैसे कि इसको हम बोलते हैं गॉड मेड फ्रूट, जो भगवान ने हमारे लिए एक सेहत के लिए बनाए हैं, और इसको हम बोल सकते हैं मैन मेड फ्रूट, जिसको व्यक्ति ने अपने जेब भरने के लिए, बिजनेस करने के लिए बनाए गए हैं। और एस्क्लेपियस वेलनेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम किसी के पास जाते हैं और बिजनेस प्लान शो करते हैं, किसी को अगर हम समय लेके किसी के घर में जाते हैं और 1 to 1 के लिए अगर हम समय लेते हैं प्लान बताने के लिए या मीटिंग में बुलाते हैं, तो हमारा प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे हम फोल्डर खोलते हैं या लैपटॉप खोलते हैं या बुकलेट खोलते हैं, तो यहाँ से हमारे बिजनेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पास लिखा है इन इन्फॉर्मेशन कैन चेंज योर लाइफ, मतलब कि एक जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों मैं जय कुमार जंगल आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं जिस जानकारी की बात कर रहा हूँ वह उसका नाम है, संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और दोस्तों हमारा जो मिशन है हेल्थ अवेयरनेस के बारे में अभी हम जानकारी देने वाले हैं, और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल डिसीज़ के बारे में अभी हम जानकारी देने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि जो कंपनी का जो MD है, CEO है, उसके बारे में। तो ये है मिस्टर संजीव कुमार सर, जो कंपनी के MD और CEO है। दोस्तों कंपनी का अगर हम इसका जो कुछ डायरेक्टर मैसेज है जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और इनका 3 बैंक अकाउंट है कंपनी में जिनसे लेन देन होती है, HDFC बैंक, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक SBI। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि सीधा हम हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखा बॉडी कंपोजिशन। तो जैसे कि दोस्तों हम बीमार क्यों होते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल से एक फंडामेंटल यहाँ पर बनाए गए हैं। तो एक बॉडी है और हमारे बॉडी कुछ तत्वों से मिलकर रेडी होता है, जैसे कि पानी और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स। दोस्तों यहाँ पर सब अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 से 7 तत्व ऐसे दोस्तों शामिल है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी सही रहते हैं, और इन्हीं की अनबैलेंस की वजह से दोस्तों हमारे बॉडी में कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो आगे बात करते हैं ह्यूमन एटोनॉमी के बारे में। जैसे सबसे पहले पास सेल लिखा है, उसके बाद यहाँ से टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद बॉडी। दोस्तों कहने के मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो आपका जो सेल दिख रहा है, सेल से स्टार्ट होता है, यहाँ से फिर से वो बड़ा होके टिश्यू में आते हैं, और वहाँ से फिर से हमारे अंग, जिसको हम ऑर्गन बोलते हैं, और यहाँ से हमारे बॉडी में आते हैं। तो दोस्तों हमको संकेत कब चलता है, जब सेल में रहता है प्रॉब्लम, तब हमको पता नहीं चलता कि हमको कुछ बीमारी हो रहा है। लेकिन सेल से जैसे टिश्यू में आते हैं, टिश्यू से जैसे हमारे अंग जो ऑर्गन में आते हैं, अगर बाय द वे लिवर में आए, हार्ट में आए, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में, हड्डी में आए, बोन में आए, जो भी आए, तो अलग अलग पार्ट्स में जब आते हैं तो उस पार्ट में हमको दर्द महसूस होता है, तब हम जानते हैं हमारे शरीर को तकलीफ होता है, तब हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हम आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं तो सीधा दोस्तों आपका जो दवाई है सीधा सेल्स में काम करता है, और आपका सेल्स अगर सही रहेगा तो बॉडी में प्रॉब्लम जल्दी आएगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों यही बात अगर हम रासायनिक दवाई, केमिकल का अगर हम यूज़ करते हैं, तो दोस्तों अगर लीवर ख़राब हुआ तो हम लीवर का दवाई लेंगे तो सिर्फ लीवर को ठीक करेगा, बाकी अगर अंग आपका डैमेज है पहले से तो वो डैमेज ही रहेगा। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के माध्यम से लेते हैं तो सीधा आपका सेल को, मतलब कि कहने का मतलब जड़ में काम करेगा। तो भाई आपका जो पेड़ रूपी जो बॉडी है, पेड़ रूपी, ये तो ठीक ही रहेगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, इसको सिंपल से भाषा में मैं बताने की कोशिश किया हूँ। तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पास अलार्मिंग दिया है, कुछ संकेत है, और संकेत किसका है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों यह कहते हैं सर्वे के मुताबिक कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि भारत को मधुमेह का राजधानी कहा जाता है। और सेकंड जो सर्वे है इसका, इंडिया इज़ द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब भारत को कैंसर का राजधानी कहा जाता है। कहने के मतलब हमारे भारत देश में शुगर और कैंसर का इतनी ज़्यादा पेशेंट है, और उसका बीमारी इतनी बढ़ चुका है ना, इसको राजधानी के नाम से घोषित कर दिया है भारत को, इतना ज़्यादा है। आपको पता होगा कई बड़े बड़े शहर में कैंसर का एक अलग से पर्सनल ट्रेन चलती है, खासकर कैंसर पेशेंट के लिए, मतलब समझ सकते हैं कि कैंसर कितनी ज़्यादा बढ़ते क्रम में है। अगला जो सर्वे आया था WHO का, वह 67% इंडियंस आर डेइंग बिकॉज ऑफ हार्ट, मतलब कि 67% भारतीय हार्ट अटैक से ग्रस्त है। और अगला अगर बात करते हैं तो 85% इंडियंस आर हैविंग डाइजेशन डिसऑर्डर, मतलब कि 85% जो व्यक्ति है उनका दोस्तों पाचन तंत्र से वह ग्रस्त है। और लास्ट जो सर्वे है, एवरीवन आउट ऑफ 6 इन इंडिया विल हैव ब्रेन, मतलब कि भारत में लगभग 6 में से 1 व्यक्ति मानसिक विकार से त्रस्त है। तो दोस्तों ये मतलब कि प्रॉब्लम है अभी का, और इन्हीं सब की वजह से शुगर का प्रॉब्लम, माइग्रेन का, सर दर्द का प्रॉब्लम, और हार्ट का प्रॉब्लम, दोस्तों अलग अलग मतलब ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, कैंसर जैसे घातक बीमारी का प्रॉब्लम, दोस्तों यही से सब आ रहे हैं। और आगे हम बात करते हैं कि यह प्रॉब्लम और कैसे कैसे मतलब बदला हो गया। पहले में यहाँ पर लिखा है लाइफ
डिसेस बैक टू टुडे। तो दोस्तों यहाँ पास जो पहला आपका जो फोटो आप देख रहे हो दोस्तों, ये अभी का नहीं है, ये लगभग 40 से 50 साल पहले हमारे दादा जमाने का एक लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है। और जो नीचे देख रहे हैं ये हमारे अभी प्रेजेंट का है। तो दोस्तों पहले और अभी में क्या अंतर है आपको खुद भली भांति पता है दोस्तों, ज़्यादा बात में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहले खान पान सही था, बच्चा नॉर्मल थे और एक अच्छे 50 साल में एक अच्छे यंग रहते थे और अच्छा खासा, मतलब पहले की जो व्यक्ति है, कहने के मतलब जो बुढ़ापा आता था ना, वह एक उम्र के साथ में आता था। और कोई व्यक्ति का अगर मृत्यु होता था तो एक निश्चित उम्र खासकर जीने के बाद ही पहले मृत्यु होता था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में हमारा खान पान और रासायनिक केमिकल इतनी हमारे ऊपर हैवी हो चुका है कि अभी जो भी बुढ़ापा आता है तो दोस्तों वह एक उम्र की वजह से नहीं आता, एक बीमारी, और जल्दी से दोस्तों बीमार हो जाते हैं व्यक्ति और मृत्यु भी आता है। तो दोस्तों कहीं कहीं बीमारी केमिकल के संपर्क में आने से, लाइफस्टाइल खराब गंदा होने की वजह से आजकल 50 से 60 साल में व्यक्ति बूढ़ा होकर मर जा रहा है। तो दोस्तों इतने अंतर आ चुका है, कहने का मतलब पहले जो 100 साल का लाइफ था आज 50-60 साल हो गया, मतलब आधा % पूरा 50% पूरा खत्म हो चुका है। तो आगे हम बात करते हैं इसी मुद्दे पे। यहाँ पास लिखा दोस्तों पास्ट और ये लिखा है प्रेजेंट, मतलब कि जो पास्ट का जो प्रॉब्लम थे, बीमारियाँ था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मलेरिया, डिप्थीरिया और फ्लैग, चिकन पॉक्स, कोलेरा दोस्तों, इस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस, काफ़ी सारा मतलब प्रॉब्लम है। जैसे कि मलेरिया दोस्तों, यह सभी प्रॉब्लम होने के कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण था। जैसे कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता था, जैसे फ्लैग वगैरह है, चूहे के संपर्क का, कुछ खाना पीना को कुछ भी अगर संपर्क में आके इसको जो भी गंदा कर दिया तो उससे फ्लैग वगैरह होता था। तो दोस्तों यहाँ बैक्टीरिया वगैरह जैसे खांसी वगैरह होता था। लेकिन कहने का मतलब दोस्तों सभी का एक प्राकृतिक कारण था बीमारी होने का। और दोस्तों इसका इलाज हम नहीं कर सकते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम एक सलाह करते हैं। तो दोस्तों इसका इलाज एक डॉक्टर करते थे और आज डॉक्टर और साइंटिस्ट इतना तरक्की किया जो इस पर लगभग काबू पा लिया है। आज लगभग नहीं के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर सही बात अगर करें तो भी वर्तमान की जो प्रॉब्लम है लगभग ये नहीं है। आज जो प्रॉब्लम है हमारे समाज सोसाइटी में, अर्थोप्रोसिस जो है अभी प्रेजेंट का, अर्थोप्रोसिस मतलब हड्डी का कमज़ोर होना, हड्डी का छेद होना, अस्थमा है जो सांस का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ को आप जानते हो, शुगर जिसको बोलते हैं घर घर है, स्ट्रोक, कैंसर, आज अक्सर ऐसे देखने को मिलते हैं कि रात में व्यक्ति सोते हैं और कभी तो सुबह होते तक वह व्यक्ति मर जाते हैं। तो और गांव देहात में तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान की मर्जी था इसलिए जल्दी से वह ऊपर चले गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, अंदर की बात है। तो स्ट्रोक है ना, कि आपका हार्ट कितना डैमेज हो चुका है भाई, वो चेक कराओगे तभी पता चलेगा, नहीं तो वैसे ही सोचोगे आप। जैसे कैंसर है और हाइपरटेंशन, चिड़चिड़ापन है और इस प्रकार से अर्थराइटिस है, मोटापा है, एलर्जीज है। तो दोस्तों ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आया? दोस्तों यदि आप इसमें गौर करते हैं तो दोस्तों ये कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारे गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान की वजह से समाज में पैदा हुआ है। और दोस्तों हमारे खान पान की वजह से ये जो बीमारी हमको देखने को मिलता है, पहले जो शुगर, जो डायबिटीज़ का बीमारी दोस्तों पहले नहीं था। इसको अक्सर जो पुराने बुजुर्ग लोग बोलते भी हैं कि जो शुगर का बीमारी है सेठ लोगों का बीमारी होता है। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा है कि एक मजदूर वर्ग जो डेली काम करे, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसको भी शुगर से आज ग्रस्त है। दोस्तों आज कोई सेठ का बीमारी नहीं बोल सकते ना कोई मजदूर, ये सभी वर्ग में है, गरीब अमीर सबको हो रहा है, मतलब बहुत बढ़ता, क्योंकि दोस्तों सभी का खान पान, सभी केमिकल के संपर्क में सभी है। तो दोस्तों इस प्रकार से मतलब माहौल गंदा हो चुका है केमिकल की वजह से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो आगे हम बात करते हैं इसी को लेके। और यहाँ पास लिखा है व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या सही और क्या गलत। दोस्तों यहाँ पास मैं दो आपको चार्ट रखता हूँ, इधर ए है और इधर बी। तो दोस्तों यहाँ पास लिखा है ऊपर में रीजन्स फॉर 98% लाइफस्टाइल डिसीज़, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है 98 मतलब कि 98% बीमारी हमारे गलत खान पान की वजह से होता है। दोस्तों ये भी सर्वे के हिसाब से है। तो दोस्तों यहाँ पास जैसे कि अगर कोई पार्टी, कोई बर्थडे है, या आपको जैसे मैं ऑफ़र करता हूँ कि आपको लेफ्ट वाला आपको खाना चाहिए राइट वाला, तो दोस्तों हमारे जैसे यंग बेच का किसी को भी अगर हम ऑफ़र करते हैं तो इसको साइड करके दोस्तों इसको वो एक्सेप्ट करेगा कि भाई मेरे को ये चाहिए। और दोस्तों जो 98% जो समाज का जो बीमारी है वो इसी जो बी वाला कॉलम में है, इसी की वजह से दोस्तों हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो रहा है, हमारे समाज में रंग रंग की बीमारी आ रहे हैं। और दोस्तों हमारी उम्र भी ख़त्म हो रहा है, इसी की वजह से सब चीज़ हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि इसको हम बोलते हैं गॉड मेड फ्रूट, जो भगवान ने हमारे लिए एक सेहत के लिए बनाए हैं। और इसको हम बोल सकते हैं मैन मेड फ्रूट, जिसको व्यक्ति ने अपने जेब भरने के लिए, बिजनेस करने के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसी का कारण है। इस फार्मूला को अब सिंपल है, आप देख के समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप इसको धीरे धीरे करके दोस्तों, क्योंकि हम आदत पड़ गए हमारा, तो एक बार में इसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे इसको हमको छोड़ने की कोशिश करना पड़ेगा। और इसको दोस्तों
दोस्तों हमको स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम होती है जैसे कि समाज में मोटापा बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, पेप्टिसाइड का उपयोग होना, तो दोस्तों इसमें सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पास लिखा है एनिमल्स प्रोडक्ट्स, मतलब कि कई सारा पशु की चर्बी वगैरह का इसमें इस्तेमाल करते हैं, पेप्टिसाइड का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल वगैरह, शुगर, साल्ट, दोस्तों ये सारा चीज़ जो है, मीट वगैरह है, ठीक है, गोश्त वगैरह है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, सब इसमें यूज़ होता है, जो बहुत ख़राब चीज़ है। और दोस्तों इसमें जो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपको वाटर अच्छे मात्रा में पीना है, आपको एंजाइम्स अच्छे लेना है, आपको प्रोटीन्स की मात्रा लेना है, फाइबर्स लेना है, मिनरल्स, दोस्तों सभी जो चीज़ है जो नेचुरल है वो सभी इसके फल फूल और वेजिटेरियन जो हरा सब्जी इसमें सब आपको मिलेगा। तो इसको आपको ग्रहण करना है और इसको आपको छोड़ना है। तो दोस्तों आगे हम इसी मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रीजन्स ऑफ डिसीज़। मतलब कि दोस्तों मैं तो अभी खान पान का एक आपको रीज़न बता दिया, तो और बात करते हैं कि और क्या क्या कारण है। तो यहाँ पास लिखा है जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, जो जनरल जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, पॉल्यूशन, एयर वाटर, फूड की वजह से, और रेडिएशन, मोबाइल टावर्स, कंप्यूटर आदि, टीवी के रेडिएशन की वजह से। तो दोस्तों फोटो को देख के आप समझ सकते हैं ये सभी कारण भी है हमको एक बीमार करने का और हमारे बॉडी को डैमेज करने का, ये भी एक रीज़न है। आगे रीज़न नंबर 2 और बात करते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं रीज़न ऑफ डिसीज़, ये भी है जैसे जनरल एक्टिविटीज़ के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पास एक फ़ोटो को देख के आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है कि फिजिकल हेल्थ, मतलब कि हम आज अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि पैसा कमाने के लिए हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे बॉडी को और हमारे सेहत की देखभाल के लिए हमारे पास रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हमारे पास आधे घंटे का टाइम नहीं है। दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अच्छे से एक गुड न्यूट्रिशन, एक अच्छा फल फूल का भी हम एक सेवन कर सके। हम दोस्तों आज खान पान को भूल गए हैं काम के चक्कर में। और दोस्तों इतने काम करते हैं कि व्यक्ति 12 से 15 घंटा, जो मेहनती हैं व्यक्ति दोस्तों तो बहुत काम करते हैं, और जो व्यक्ति अलाल है उसके लिए तो दिन भर टाइम ही टाइम रहता है। लेकिन दोस्तों जो मेहनती हैं, जो चाहते हैं कि पैसा भी हो, स्वास्थ्य भी हो, लेकिन दोस्तों काम की वजह से वह रेगुलर कम से कम दिन में थोड़ा सा आराम भी उसके पास करने का समय नहीं है। तो दोस्तों आप कितने भी काम करो, लेकिन अपने लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम निकालो, खान पान में ध्यान दो, और थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है। दोस्तों ये भी ज़रूरी है आपका अच्छी सेहत के लिए। इसी मुद्दे को और आगे लेकर चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, ये भी एक रीज़न्स है बीमार होने का हमारा। जैसे कि टोटल आप फोटो पर देख सकते हो, टोटल एक इन्वायरमेंट के ऊपर इस फोटो को डिजाइन किया। जैसे कि इस प्रकार से फैक्ट्रियों से धुआं निकलना, पानी गंदा हो जाना, कई सारा गंदा प्रोडक्ट को पानी में डाल देना, कचड़े में बहा देना। दोस्तों जो ज़मीन है दोस्तों उसमें काफ़ी सारा प्लास्टिक वगैरह का उपयोग करना, धुआं, एयर, दोस्तों केमिकल का छिड़काव है ना, और स्मोकिंग वगैरह, ये सारा दोस्तों एक प्रॉब्लम है हमारे बॉडी को बीमार करने के लिए। और आगे और बात करते हैं इस प्रकार से, जैसे कि एक अक्षय कुमार का 2.0 एक फिल्म बनी थी, जो फिल्म टोटल पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक एक रेडिएशन के ऊपर उसको बनाए गए थे समझाने के लिए। तो दोस्तों वही रेडिएशन यहाँ पास दिखाया है कि एक मोबाइल टावर के माध्यम से, ठीक है, और मोबाइल की वजह से, खंभे की वजह से। तो दोस्तों इस प्रकार से रेडिएशन को दोस्तों इसकी वजह से पशु पक्षी आजकल बहुत ज़्यादा विलुप्त हो रहा है, और हमारे सर जो माइग्रेन वगैरह का भी दोस्तों इसका योगदान है ख़राब करने का। और आगे अगर हम और बात करते हैं तो रीज़न ऑफ सेल्स डैमेज, दोस्तों हमारे सेल को डैमेज करने का, कोशिका को ख़राब करने के लिए दोस्तों एक कुछ न्यूट्रिशन है दोस्तों जो ख़राब चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, और कई सारा ब्रांड है जैसे कि बर्गर, बिंग, पिज़्ज़ा, दोस्तों इस प्रकार से काफ़ी सारा ब्रांड है जो काफ़ी केमिकल चीज़ है। जैसे कि आइसक्रीम वगैरह है, कलरफुल, कई सारा फास्ट फूड पैकेज में आते हैं। सब्जी आज दोस्तों अगर बात करें तो पूरा आज हाइब्रिड हो गए हैं, मतलब कि जो आप देख लाल है और जो हरा है, तो देख सकते हैं कि प्राकृतिक के जो लाल रहते हैं उससे कई ज़्यादा लाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कहने मतलब ओवर केमिकल का यूज़ इसमें आजकल सब्जियों में होने लग गए हैं। और बर्थडे केक वगैरह है दोस्तों, इसमें सब चीज़ केमिकल का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, इसमें 16 चम्मच शुगर, मात्रा 200 ml में बताते हैं कि लगभग 16 चम्मच शुगर पाए जाते हैं। यदि आपको मैं 1 चम्मच शुगर खिला दूंगा तो आप खा लोगे, दूसरा चम्मच फिर खिलाऊंगा तो भी खा लोगे, तीसरा में आपका मुंह इतना मीठा हो जाएगा खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आप जाने अनजाने में एक बॉटल अगर आप 200 ml का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें एक ही बार में 16 चम्मच आप शुगर खाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो अधिक ठंडा होने की वजह से आपको पता नहीं चलता। आप सोच सकते हैं कि अगर दिन में अगर एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और मतलब कि 16 से 20 चम्मच आप शुगर खाते हैं, तो सोचो आप भविष्य में आपको शुगर होने का खतरा कितना ज़्यादा मात्रा में चांस रहेगा। तो दोस्तों इस जानकारी को सभी के पास शेयर जरूर करना। तो दोस्तों इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बीच बीच में आपको मिल सकता है, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से जरूर सुनिएगा। इस बिजनेस में दोस्तों ज्वाइन हो या ना हो उसका मकसद अपना मकसद नहीं है, हमारा मकसद यही है कि आपको एक सेहत से जानकारी बढ़िया से मिले, एक रोज़गार के लिए एक बिजनेस मिले। तो दोस्तों आपको जो अच्छा लगे उसको अपने आप अंदर आप ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से काफ़ी सारा कारण है,
तो आगे अगर हम और बात करें तो केमिकल इस प्रकार से देखिए रातों रात एक फल को, कच्चे फल को कैसे रातों रात में पका देते हैं और केमिकल का छिड़काव किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों एक फल को बड़ा साइज कैसे करते हैं, पेड़ में किस प्रकार से केमिकल डालते हैं, और दोस्तों कलर को और कलर कैसे चढ़ाया जाता है उसमें, इस प्रकार से आपको फोटो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा बहुत सारा रीजंस, और आगे हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों जो मैं जितने सारे जो अभी प्रॉब्लम के बारे में बात किया, ठीक है, केमिकल के बारे में, खान पान, गलत खान पान के बारे में, दोस्तों इन्हीं सब कारणों से कई व्यक्ति बस बोलेगा कि ठीक है यार कौन पालन करेगा, ठीक सब तो खा रहा है हम भी खाएंगे, ऐसा जो भी सोचते हैं। तो दोस्तों गलती हमारा नहीं है, क्योंकि यह केमिकल हमारे समाज में एक मच्छर की तरह फैल चुका है। तो दोस्तों इससे हम बच नहीं सकते। तो दोस्तों हम लेकिन कोशिश कर सकते हैं इसको कम मात्रा में इसको यूज़ करें और साफ़ सुथरा करके धो के इसका यूज़ करें और सही सही चीज़, देसी चीज़ हम खरीदें। तो दोस्तों अगर यदि इसके संपर्क से अगर हम नहीं बचते हैं और जानबूझ के हम इसको और बढ़ावा देते हैं, तो दोस्तों आने वाला दिन में आपको यह परेशानी होगा, जैसे कि यहाँ पास लिखा है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, मतलब हार्ट का परेशानी। तो दोस्तों यहाँ पास लिखा है कि 60% का जो मृत्यु होता है हार्ट अटैक से होता है, जिसमें से अकेला 35% हिस्सा भारत में है। दोस्तों कहने का मतलब 60 में से पूरे देश में 35% व्यक्ति, ठीक है, पूरे हार्ट अटैक से उसका मृत्यु होती है। तो दोस्तों आपको ये नहीं पता कि आपका हार्ट अभी कितना डैमेज हो चुका है। हमको लगता है कि हम सही हैं। किसी को अगर हम एस्क्लेपियस मिलेस का जो कार्डियोडोक रस हम देते हैं तो व्यक्ति बोलता है भाई मेरी ज़रूरत का नहीं है, लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसका हार्ट अभी कितने % ब्लॉकेज हो चुका है और कितने % सही है। तो दोस्तों इसीलिए जाने अनजाने में ना सही दोस्तों, आप अगर साल में 2 से 3 डिब्बा अगर यूज़ करते हैं तो इतना तो गारंटी है कि आने वाले दिन में आप हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे। इसलिए दोस्तों समय रहते इसका यूज़ जरूर करना कार्डियोडोक रस का, जिसका मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर डायबिटीज़। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 1 out of 7 इन इंडिया इज ए डायबिटिक, मतलब कि लगभग 7 में से 1 व्यक्ति आज शुगर का शिकार हो चुका है। और आगे हम बात करते हैं अर्थराइटिस, जो गठिया वगैरह का प्रॉब्लम है। ओबेसिटी, मोटापा, यहाँ पास लिखा है 50% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम ओबेसिटी इन द कमिंग 10 ईयर्स, मतलब दोस्तों लगभग 50% लगभग बच्चा मोटापा से शिकार है, खासकर शहरी इलाका में। तो दोस्तों आजकल हम जैसे गांव के हैं तो दोस्तों गांव में भी इसका बहुत सारा आजकल देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी तेज़ी से दोस्तों मोटापा का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है। और दोस्तों एक प्रकार से मोटापा कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, लेकिन मोटापा कई सारी बीमारी को जन्म देने वाली एक कारक है। तो दोस्तों यहाँ पास अगला बात करते हैं हाइपरटेंशन। यहाँ पास तो यहाँ पास जो चिड़चिड़ापन का प्रॉब्लम भी काफ़ी सारा देखने को मिलता है। कैंसर को तो आप जानते हैं, यहाँ पास लिखा है कैंसर इज़ द 3rd लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, मतलब भारत का सबसे बड़ी तीसरी बीमारी है। तो अगला हम बात करते हैं यहाँ पास एलर्जी। दोस्तों एलर्जी किसी को पानी से होता है, किसी को सब्जी से, किसी को और कहीं से, किसी से धुआं से। तो दोस्तों काफ़ी सारा एलर्जी आज व्यक्ति को होने लगा है। तो इसका कई सारा कारण है, ठीक है, इन्वायरमेंट से लेके। तो आगे हम बात करते हैं स्टोन प्रॉब्लम, जिसको हम पथरी की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पथरी अलग अलग पार्ट्स में होता है, जैसे किडनी में पथरी होता है, ग्लाइडर जो मूत्र नलिका है उसमें पथरी होता है। तो दोस्तों पथरी के भी दोस्तों आज कॉमन हो चुका है ना, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्तियों सभी के में दोस्तों पथरी एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये भी पहले नहीं था। तो और आगे बात करते हैं अर्थोप्रोसिस, मतलब कि यह हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों में छेद हो जाना। तो दोस्तों आज ये काफ़ी खासकर महिलाओं में ज़्यादा परेशानी देखने को मिलता है, और आजकल दोस्तों इसका परेशानी बहुत बढ़ते क्रम में है। और कहते हैं कि शुगर और हड्डी का अभी तक कोई रामबाण तोड़ नहीं है। और दोस्तों अगर यदि हम केमिकल का अगर हम यूज़ करते हैं, मेडिकल दवाई का यूज़ करते हैं, तो इसको ठीक करने के चक्कर में 1 साल 2 साल लगातार अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, या अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन, मवाद जम जाना, दोस्तों कई सारा प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों मेरे ही जान पहचान में हड्डियों का जो ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 1 साल 1.5 साल लगातार इसका इस्तेमाल किए, और आगे चल के रिजल्ट क्या मिला, इसमें तो थोड़ा कंट्रोल हुआ था, लेकिन उसकी किडनी में पूरा इन्फेक्शन हो गया, दोनों किडनी में पूरा मवाद जम गया था। तो दोस्तों इस प्रकार साइड इफेक्ट भी आता है, और बाद में इसका प्रॉब्लम फिर से चालू हो गया, और जो प्रॉब्लम है वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम था। दोस्तों कहने का मतलब केमिकल और मेडिकल दवाई से दोस्तों इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज अगर कर सकते हो तो सिर्फ आयुर्वेद से ही संभव हो सकता है, या तो आयुर्वेद में भी इसको हमेशा के लिए यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इतना कंफर्म है आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा आयुर्वेद से। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं यहाँ पास गायनिकल प्रॉब्लम, मतलब कि महिलाओं की रोग हम बोल सकते हैं। किसी को सफ़ेद पानी की दिक्कत, किसी का बच्चेदानी में दिक्कत। तो दोस्तों पीरियड्स वगैरह आदि में दोस्तों ये काफ़ी कॉमन समस्या हैं जो महिलाएं अक्सर इससे ग्रस्त रहती हैं। और दोस्तों वह समाज की डर से, समाज में अपनी एक गलत सोच की वजह से दोस्तों वह किसी से शेयर नहीं कर पाते, और अंदर ही अंदर वह इस प्रॉब्लम में दोस्तों वह जूझती रहती हैं।
तो दोस्तों महिलाएं भी थोड़ा से आगे आकर अपने प्रॉब्लम को सामने रखिए, ताकि समय रहते आप अपना इलाज करा सकें और इससे आप बच सकें। तो आगे हम बात करते हैं लीवर की प्रॉब्लम। दोस्तों लीवर का समस्या, लीवर में पाचन से संबंधित कई सारा प्रॉब्लम है, तो ये भी कॉमन हो चुका है। तो दोस्तों ये जो सभी समस्याएं हैं, कैसे आया और कहाँ से आया? तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम बिजनेस प्लान जब स्टार्ट किए थे और शुरू में हम बात किए कि इस प्रकार से जो गलत खान पान है, गलत लाइफस्टाइल है और गलत जो जिस तरह से खान पान बिगड़ रहा है, केमिकल का उपयोग हो रहा है, तो दोस्तों वही सब रीज़न है यहाँ जो सभी बीमारी के कारण है, जो भी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अभी तक हम बात की है कि गलत लाइफस्टाइल डिसीज़ के बारे में बात किया, उसके बाद हम प्रॉब्लम के बारे में बात किया, जो स्टेप बाय स्टेप अभी हम बात किए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इन्हीं सब प्रॉब्लम को हम अपने कंपनी के जो आयुर्वेदिक कुछ टेबलेट्स है, कुछ कैप्सूल है, कुछ सिरप्स है, इसके माध्यम से कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम थोड़ा समाधान के बारे में बात करेंगे।